हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज 2 ऑफ अगस्त एंड वी विल सी फॉर 5 ऑफ अगस्त। ठीक है। आज फ्राइडे एंड मार्केट हैज़ गिवन अ क्लोज एट 24,717। इट इज़ जस्ट बिलो 10 EMA। 10 EMA के ज़रा सा नीचे क्लोज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो भी आखिर आखिर में जो भी ये फॉल आई है, जहाँ पे निफ्टी ने जो है कुछ 686 की लो भी बनाई, ये जो है ये आखिरी के चंद मिनटों में आई है। तो इस फॉल को फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। एंड एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज भले उसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, लेकिन ये जो ये जो कैंडल है, कौन सा कैंडल है ये, 4 जून का इलेक्शन वाला, वहां से वो उसकी लो को अगर मैं इस लो से जोड़ूं या इस लो से जोड़ूं, बजट वाली लो से, तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। और आज निफ्टी ने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। ठीक है। तो नेगेटिव तब होगा जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है तो इसको 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है 24,548। ठीक है। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है दोपहर रहते थोड़ा बहुत रिकवरी देगा, और उसने रिकवरी दी भी थी। कुछ 820-30 तक पहुंचा था। ठीक है। और जैसे कहा था मैंने कि बैंक निफ्टी में HDFC की बदौलत जो है मार्केट रिकवरी दे सकता है। तो बैंक निफ्टी एक मोमेंट पे तो प्लस हो गया था, लेकिन बाद में जो ये एंड में जो ये आधे घंटे में जो ये सेल आई है, दिस इज जस्ट टू ट्रैप। आई बिलीव दिस इज जस्ट टू ट्रैप। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखो, तो डाउ फ्यूचर्स एट प्रेजेंट कुछ 350 पॉइंट माइनस चल रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी डाउ क्लोजिंग इन ग्रीन टुडे। जो भी आज की जो भी फॉल है, मुझे लगता है कि डाउ खुलेगा और डाउ जब क्लोज करेगा तब तक जो है डाउ रिकवरी दे चुका होगा। और हमारी मार्केट आज, जैसे मैंने कहा था कि एक रेड फ्राइडे हो सकता है, तो आज एक 293 पॉइंट्स नेगेटिव एक रेड फ्राइडे हुआ है। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज हुआ होता, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए 10 EMA और उसके नीचे जो है 600 650, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, 600 से लेके 700 का लेवल। ठीक है। नेगेटिव तभी होगा जब ये 20 EMA के नीचे क्लोज देना शुरू कर देगा, जो कि आएगा 24,548 या 550। ठीक है। कल जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें अगर ये अपना 24,650 700 के नीचे मार्केट दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है, तो 400 के आसपास जाएगा। वो ब्रेक करेगा तो 24,000 भी नहीं, 23,900 भी नहीं, वो सीधा 23,200 तक जाएगा, अगर 24,400 ब्रेक करता है तो। नहीं तो फिर यहां से मार्केट फिर से एक अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है। अगर हम इस चार्ट पे देखें तो देखिए, इसने ये वाले ट्रेंड लाइन को तो छुआ भी नहीं है। ठीक है। इस वाले ट्रेंड लाइन को फिलहाल निफ्टी ने छुआ भी नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची है। तो अभी भी जो है मार्केट के लिए 25,100 120 का लेवल इज नॉट व्हाट वी से डिफिकल्ट टू अचीव। अभी भी मार्केट यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टॉक्स आज ग्रीन में रहे हैं। जो भी मिड कैप बड़े बड़े स्टॉक्स है, छोटे छोटे स्टॉक्स है, वो आज ग्रीन में रहे हैं। आप देखिए, ये जो भी है ये सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स ही है। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स मेरे लिस्ट में जो है वो ग्रीन में है। और जो रेड हुए थे, वो क्योंकि वो भी काफी ओवरबॉट हो गए थे, इसलिए आज उनमें एक एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। कुछ कुछ स्टॉक्स गिरे हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो गिरावट है वो मार्केट एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही लेगा। ये मैंने 2 दिन पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि देर आर मेनी सिनेरियोज इन विच मार्केट कुड कंफ्यूज अस, बिकॉज इस फिर से वही पैटर्न है कि जैसे मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो जो भी
मिड कैप स्टॉक्स है उनमें बाइंग आ जाएगी, तो वो जो है कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करेंगे। अभी आज जैसे कि एच डी एफ सी को यूज करके बैंक निफ्टी को बचाया गया। एच डी एफ सी थोड़ा सा नाजुक हुआ, थोड़ा सा कमजोर पड़ा, यानी कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ, क्योंकि 1670 जाने के बाद में वो 1660 पे आया, 1659 पे क्लोज कर रहा है। आईसीआईसीआई ने भी जो है नेगेटिव होने के बावजूद थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट अब रहेगा एसबीआई। एसबीआई का रिजल्ट है कल, और इसकी बदौलत मार्केट में अब या तो एक बहुत बड़ी तेजी कर सकता है एसबीआई, या फिर एक गिरावट दे सकता है। गिरावट आने के चांसेस कम है, बिकॉज एसबीआई आप देखो तो ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले चार्ट पे देखें, ये देखिए एसबीआई जो है फिलहाल इसका आरएसआई और इसका स्टॉकेस्टिक ये थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है। कमजोरी यानी कि अगर कोई गिरावट आती है तो इनमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और वैसे भी एसबीआई में जो है 833 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे को 833, अगर मानो रिजल्ट खराब आता है और गैप डाउन ओपन होता है, तो 833 विल एक्ट एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। वैसे आज हमने इसमें एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है, 850 का कॉल और 850 का पुट अगस्त का। दोनों को मिला के कुछ 52 रुपए के आसपास हमारा फिगर बनता है। 51.50 का हमारा जो है टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा किसी भी साइड 60 रुपए, 60 से 65 रुपए। अब यहाँ पे अगर मानो 55 रुपए भी अगर हमें मिलते हैं, तो हम जो है अगर मानो एसबीआई का रिजल्ट बुरा आया और और स्टॉक गिरा, पुट में अगर 55 रुपए का भाव आता है हम बुक कर लेंगे, हमारा कॉल फ्री हो जाएगा। अगर कॉल में 55 रुपए का भाव आता है हम बुक कर लेंगे, हमारा पुट फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मानो एसबीआई गिरता है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो पुट हम बुक करके कॉल को एज इट इज रहने रहने देंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड स्टॉक है, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद राइस तो करेगा ही करेगा। और क्योंकि वो 850 का है, अगर गैप डाउन से ओपन होगा तो 850 के पास गैप फिल करने भी आएगा। तो हो सकता है कि एक 12-15 रुपए का हमें जो जो भी होगा पुट या कॉल वो हमें दे दे, तो वो हमारा एक एडिशनल बेनिफिट होगा। तो दिस वे वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर जोड़ी ट्रेड इन एसबीआई। अब मार्केट ने बंद तो ये ट्रेंड लाइन पर ही किया है। इसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, इसने भी एग्जैक्टली इसी इलेक्शन वाली लो को अगर आप बजट वाली लो से जोड़ो, बजट वाली लो नहीं, इसको मैंने इस लो से जोड़ा है, क्योंकि बजट की लो तो इसकी ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो इस लो से जोड़ा है, तो आज एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने भी जो है इसी ट्रेंड का रिस्पेक्ट किया है। अब जब तक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे, तब तक जो है बैंक निफ्टी एक बाउंस देने की तैयारी कर सकता है। वैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है, लेकिन ठीक है, अब मार्केट अभी इतना भी कोई टेक्निकल फॉलो कर तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट कुड बी 52,500। 52,000 से 52,500 हम पहले देख सकते हैं, अगर किसी रीजन से मंडे को गैप डाउन नहीं होता है तो। ठीक है, और गैप डाउन मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन कर सकता है। ठीक है, हाँ एक बार ऊपर जाने के बाद मे बी 25-50 तक, मे बी 25-100 तक, 150 तक एक बार फिर से मार्केट निकलने की कोशिश करेगा, और वहां से फिर जो है एक गिरावट, अभी देखिए वहां से गिरावट आती है क्या आता है वो तो हम बाद में देखेंगे। पर एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अब जो उसको करेक्शन चाहिए था, जो उसको अपनी ओवरबॉट पोजीशन से थोड़ा बहुत हल्का होना था, वो तो वो हो ही चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक
एक अपसाइड फिर से मार्केट रिज्यूम कर सकता है। एनीवेज देखते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया, तो एक नज़र करते हैं उसके ऊपर। ये 8:45 2 अगस्त, गिफ्ट इज शोइंग अ बिग गैप डाउन ओपन। EMA 10 support is at 24,749. If this gets break, then today we may see a dip cuts in Nifty, or else possibility of recovery is there in second half from 750, 24,750 level. Somehow I feel if not today, then tomorrow, sorry, Monday, maybe this support will get break and Nifty may go till 24,400, and that's get break then 23,200. लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। ये मैंने कल वीडियो पे भी मैंने यही कहा था। बट समहाउ आई वाज फीलिंग के मार्केट जो है शायद खींच लेगा, शायद थोड़ी बहुत रिकवरी दे देगा। बैंक निफ्टी में रिकवरी आई लेकिन निफ्टी में नहीं आई। वो रिलायंस और आईटी वगैरह काफ़ी नेगेटिव चल रहे थे, तो मे बी उस वजह से नहीं आई। अगर आईटी से थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया होता या रिलायंस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होता, तो मार्केट जो है 850 के ऊपर ही बंद करता था। एनीवेज, मैंने 9:45 के करीब लिखा है बैंक निफ्टी इज एट इट्स 50 EMA सपोर्ट एंड लुकिंग स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ। दिस कैन लीड टू रिकवरी। दोज हु बॉट पुट्स रिसेंटली कैन बुक ईयर CMP 750। मैंने जैसे कहा था कि हमने 680 670 वाला जो हमारा पुट था, वो हमने आज 740 से 735 से लेके 740 के बीच में हमने उसको बुक किया हुआ है। उसके बाद तो वो 790 तक भी चला गया, 780 तक चला गया। लेकिन कोई कोई बात नहीं, हमने 740 पे बुक किया हुआ है, तो कोई इसमें ये नहीं है। क्योंकि अभी पुट में जो है, देखिए वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड पुट में ही है, लेकिन अब गिरावट उस तरीके की आवे तो आपको पुट कमा के देगा, वरना फिलहाल तो देखा जाए तो 100 रुपये भी हमको यहाँ नहीं मिले हैं। पर ठीक है, जो आया वो। उसके बाद में मैंने 10:16 पे बाय ICICI 1186 पे बाय करना है। एक्चुअली ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली 1194 है। 1194 पे ICICI को बाइंग करना है, और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा इसका 1178 का, और टारगेट होगा 1215, 1245, 1275। इसमें अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी मैंने कहा था कि मैंने कुछ क्लाइंट्स ने मैसेज किए थे कि भाई हम ऑप्शन ले क्या इसमें। मैं बोला हाँ ठीक है, 1200 का एक कॉल आप ले सकते हैं। फिर 11:22 पे टुमारो इज SBI रिजल्ट्स। करंट मार्केट प्राइस इज एट 851। टेक अ जोड़ी ट्रेड दोज हु कैन बाय। 850 का अगस्त का कॉल एट 28.15 एंड 850 का अगस्त का पुट एट 23.10। टारगेट वन साइड 6570। ठीक है। और फिर मैंने 1:30 मैंने गुजरात पीपावाव का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। ये एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेट कर रहा है डेली चार्ट में। तो हो सकता है कि वो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे दे। ठीक है, तो अभी भी जो है मार्केट में कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे एकदम ही नेगेटिव हुआ जा सके, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट सही सलामत है। और यहाँ से एक हल्की फुल्की एक 200-300 पॉइंट की रैली मार्केट फिर से कर सकता है, या एटलीस्ट इस गैप को फिल करने के लिए भी जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट कर सकता है। 25,102। वैसे तो ये इसकी जो क्लोजिंग है वो 25,010 की है। तो मे बी यहाँ से 300 पॉइंट की रैली फिर से हम देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। ये गैप फिल करने के बाद मार्केट कैन गिव अप। ठीक है, इसलिए मैंने जो है हाल ही में जो हमने पुट ली थी, इनफैक्ट मैंने भी जो पुट ली थी वो मैंने कुछ 50-60 पॉइंट के मुनाफे में ही जो है कट कर दी। अब क्या करे, मतलब अभी कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज अगर मार्केट खींच लेता तो जो आ रहा है वो भी नहीं आता। कम से कम पुट कुछ तो देके गया है। जो पुरानी पहले की ली हुई पुट है उसको एज इट इज रखिए, उसमें भी आपको आपको कमाई होगी। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था 1-2 लॉट से ज़्यादा लेना मत, तो हमारे पास में 1-2 लॉट ही है अगर हमने कोई पहले पुट ली है तो। ठीक है,
और जिन्होंने अपने हद से ज़्यादा ली हुई है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चाहे आपकी दिसंबर की 23,000 की हो या 24,000 की हो या 25,000 की हो, एक दो लॉट से ही काम करिए, ताकि अगर अगर बाय चांस अगर कुछ 19-20 हुआ तो इतना फर्क ना पड़े। अगर आप सारी पूंजी एक में ही लगा दोगे ये सोच करके एक बड़ा सिक्सर मारेंगे, तो भैया ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, आइडियाज बहुत आती है कि इतना लॉट ले लेते हैं, इतना भाव आएगा तो इतना मेरा पैसा बन जाएगा, पर वो आइडिया इम्प्लीमेंट मार्केट कभी नहीं करने देता। तो देख लीजिए। फिलहाल तो हमारे पास में पहले की पुट पड़ी हुई है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुट हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक रीबाउंड की कोशिश कर सकता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन तो वो है, और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 644 का है, 646, 640 से 650 का सपोर्ट है। हाँ, अगर 640 650 के नीचे क्लोज दे देवे तो ये जो है 480, सॉरी 430 450 तक ये चला जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि 450 का लेवल इतनी आसानी से और इतनी एफर्टलेसली मार्केट ब्रेक करेगा, क्योंकि डीआईआई ने भी इतना पैसा डाला है। ठीक है, उनको खींचने को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एकदम से जो है हमारे मार्केट का सेंटिमेंट खराब नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि वर्ल्ड के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव चल रहा है, सारे की सारी मार्केट्स नेगेटिव है, ठीक है, तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर डाउ में सेलिंग आएगी तो वो फंड्स कहाँ जाएगा, तो वो इंडियन मार्केट में ही आएगा। जापान आज इतना अच्छा खासा गिरा है, तो वो फंड्स कहाँ पे डालेगा, वो इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो भी ग्लोबली, जो भी मार्केट आज बुरी तरह से गिरी है, तो सारे के सारे फंड्स जो है वो इंडियन मार्केट में ही आएंगे, बिकॉज हमारा रुपया ऑल टाइम लो पे है। तो उसके मुकाबले दूसरी करेंसीज स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप करेंसी वाइज देखो तो किसी भी कंट्री के लिए हमारी मार्केट में आना बहुत ही इजी है। और सबको पता है कि हमारी मार्केट स्ट्रांग है, इतने समय से ऊपर ही ऊपर निकल रही है। तो अगर कोई ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम हुई भी हो, ठीक है, तो वो हमारी मार्केट के लिए एक वरदान ही साबित होगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा मेजर एस्केलेशन ना हो जाए किसी भी कोई किसी भी बात का। तो फिलहाल मेरा व्यू 50-50 ही है। अगर कुछ लेवल्स है, अगर वो ब्रेक करता है तो मार्केट में हम एक नेगेटिव व्यू बनाएंगे, अदरवाइज तो मार्केट का व्यू एज इट इज़ है। मार्केट का ट्रेंड भी मुझे लगता है कि एज इट इज़ ही है। एंड मार्केट जो है एक एक अगर मंडे को कोई डिप लगाई तो मे बी 630 650 तक एक बार लगा के मार्केट विल गो अप। और अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ये गैप फिल कर लेगा। ठीक है, तो 50-50 है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे अगर गया तो तुरंत ऊपर निकल जाएगा। और अगर ऊपर निकलता है तो देखना होगा कि वो ये गैप फिल करके नीचे आता है या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है। ठीक है। बिकॉज आज बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से संभाला है, तो आई बिलीव के, देखिए ना क्या क्या है ये, मतलब जो ये कैंडल कल बनी थी वैसे ही तो कैंडल आज बनी है, बस ये कल लाल बनी थी आज ग्रीन बनी है। इस पे आप क्या व्यू निकालेंगे? ठीक है ना। हाँ, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची हुई है वो मेरे एंजल वाले उसमें, तो वो हिसाब से तो फिलहाल ट्रेंड के अंदर ही है, तो हो सकता है कि ये वाला लेवल एक बार टेस्ट हो। ठीक है। तो बस यही है व्यू, बाकी देखते हैं मंडे को कैसे क्या खुलता है। एंड हमने जो है आज आईसीआईसीआई का बाय ट्रेड दिया था, तो आइए देखते हैं आईसीआईसीआई का क्या हाल है। आईसीआईसीआई 1194 पे दिया था, उसने क्या हाई बनाई, 1201 की हाई बनाई है फिलहाल। ठीक है, 1201 की हाई बनाई है। देखते हैं। बाकी बंधन बैंक, अशोक लेलैंड, ये सारे के सारे मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ आया ही नहीं है।
और HDFC बैंक भी जो है आज अच्छा खासा चला है, तो वो ये गैप को फिल करने जा सकता है। 1726। और 850 का हमारा कॉल और हमारा पुट SBI का, वो एक एक लॉट अभी फिलहाल उन दोनों के रेट्स 25-25 रुपए हैं। एक का 26 रुपए है, एक का 25-30 है। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरा मैंने दिया था गुजरात पीपावाव। गुजरात पीपावाव जो है वो फिलहाल 227 पे है। ये देखिए, ये जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ठीक है। इसमें जो है, अगर आप स्टॉप लॉस, मतलब मैंने स्टॉप लॉस दिया है 209 का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये इस लाइन के नीचे आएगा, 222 के नीचे आएगा। फिर भी अगर कुछ पैनिक हुआ तो 220 218 तक जा सकता है, और वहां से वो टर्न ही मारेगा। तो पोजीशन बनाने के लिए वो लेवल बेस्ट लेवल होगा। यहाँ पर भी आप बना बना सकते हो, और वो अगर लेवल आता है 218 220 का, तो थोड़ा और उसमें ऐड कर सकते हो। इसमें ये स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा ये लेवल पार होने के पर। 243 के ऊपर अगर ये निकल गया तो बहुत बहुत अच्छा ऊपर निकलेगा। ठीक है। बाकी देखिए, जेपी एसोसिएट्स 9 रुपये 30 पैसे अपर सर्किट पे लगा हुआ है। 7 रुपए का बाइंग बोला था। 7 रुपये 5 पैसे पे मेरे दो क्लाइंटों ने इसको बाय किया हुआ है। दे हैव गॉट अ बिग क्वांटिटी। अभी तक वो लोग ने होल्ड किया हुआ है, और मैंने भी उनको यही कहा है कि आप कम से कम 12 तक तो आप इसको होल्ड करो ही करो। उसके बाद हम देखेंगे। कहाँ निफ्टी विफ्टी में आपको इतना मुनाफा मिलेगा जितना आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स में मुनाफा मिलेगा। पर ठीक है, लोगों को समझाने से बेटर है उनकी हाँ में हाँ मिला दो, वही बेटर है। समझाने जाएंगे तो आप ही को गालियां पड़ेगी। ये दुनिया का नियम है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। प्रॉफिट दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है। 2 रुपये 30 पैसे का यहाँ पे नेट नेट प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपके पास में 10,000 क्वांटिटी भी होती, कितना कितना पैसा बनता आपका। लेकिन हम थोड़ी ना ऐसे में ट्रेड करेंगे भाई। चलिए देखते हैं बाकी। मंडे के लिए व्यू इज 50-50 मार्केट। फिलहाल तो स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है, तो हो सकता है कि आज डाउ रिकवर कर जावे। फिलहाल देखते हैं, डाउ 375 पॉइंट्स माइनस है। देखते हैं डाउ कैसे क्या करता है। अगर ये डाउ इसी लेवल पे अगर बंद होता है, यानी कि नेगेटिव ही बंद होता है, तो मंडे को सुबह सुबह इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अगर डाउ में यहाँ पे 50% भी रिकवरी आई, तब भी हमारी मार्केट जो है ग्रीन हो जाएगी। देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर कुछ पल्ले पड़ा हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की सर्विस है। एंड हाय हेलो प्लीज मत करिएगा, और मेहरबानी करके फ़ोन मत करिएगा, मैसेज ही करिएगा। ठीक है। जो भी है, कौन सी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है वो आप मेंशन करेंगे, आपका नाम, आप कहाँ से हो। और 3 महीने की सर्विस के चार्जेस होंगे 3,000 रुपये, और ये सभी के लिए लागू होंगे। और 6 महीने वाली सर्विस के चार्जेस होंगे 5,000 के, और 12 महीने वाली के होंगे 8,000 के। सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स वाले में, 1 साल वाले में जो है आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलता है। एडिशनल चार्जेस कुछ लिया नहीं जाता उसमें। ठीक है। सब कुछ ये 8,000 में आ गया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन मंडे।